आइए टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। टाइप नंबर 3, ये टाइप आपकी चलती रहेंगी, 10 के बाद फिर 1 2 3 ऐसे ही आपके चलती रहेंगी। तो कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है। रेलगाड़ी ए से सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे बी से ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो वह किस समय आपस में मिलेंगी, बनाकर देखें। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, चलेगा, बता दें। कह रहा है 2 स्टेशन के बीच जो है 150 किलोमीटर की दूरी है। ये 2 स्टेशन है और इनके बीच में 150 किलोमीटर की आपका डिस्टेंस है। वो कह रहा है कि जो ट्रेन है ए से सुबह चलती है 7 बजे। जो ट्रेन है वो चलती है सुबह 7 बजे बी की ओर, और एक दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर चलती है 8 बजे। अगर मैं बात करूं ये वाली ट्रेन 8 बजे तक कितनी चली होगी तो उसका पता लगाएं। तो इसीलिए जो ट्रेन ए से चल रही है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब जो बाकी डिस्टेंस बचा होगा 130 किलोमीटर, ये दोनों ट्रेनें इधर से आ रही होगी और एक ट्रेन इधर से चल रही होगी। इसकी स्पीड 20 है और इसकी स्पीड है आपकी 45। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 65, और 30 किलोमीटर 130 किलोमीटर जाना है तो लगाएंगे 2 घंटे। तो 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 10 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बातें करें और ऊपर लगाते। तो शुक्र मानो भगवान ने मंकी ने बनाया ना, तो यहाँ पे लगाते क्वेश्चन। तो क्यों चलो चल के सॉल्यूशन करो। चलो सॉल्यूशन करो भाई, सॉल्यूशन करो इसको कुछ। कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी है वह 250 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो है आपका 250 किलोमीटर। कह रहा है एक ट्रेन जो आपकी चल रही है ये ए स्थान से, वो चलती है सुबह 6 बजे और बी की ओर चलती है। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे बी से चलती है
8 बजे उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इस वाली रेलगाड़ी ने 2 घंटे में 1 घंटे में 20 जाती है, तो 8 बजे तक ये वाली रेलगाड़ी भी 8 बजे तक कितनी चली होगी। तो 8 बजे तक अगर मैं ये रेलगाड़ी देखूं, 1 घंटे में 20 जाती है तो 2 घंटे में ये 40 चली गई होगी। 250 में से 40 चली गई, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बना 210। अब ये जो 210 जा रहे होंगे, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे। जब ये भी इधर से आ रही है और ये ट्रेन भी इधर से आ रही है, तो स्पीड आपस में क्या होगी, इनकी जुड़ जाएगी। तो 210 किलोमीटर ये 70 की स्पीड से जाएंगे, इन्हें टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। 8 AM में 3 घंटे आप लोग जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दिख रहा है कुछ इसमें लिखा हुआ, मुझे तो दिख नहीं रहा। चलो इंग्लिश में पढ़ना, अगर हिंदी में ना दिखे तो। कितना बजे? 10। क्या कह रहा है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी जो है वो है 110 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दे रखी है आपकी 110 किलोमीटर। कह रहा है रेलगाड़ी ए से सुबह चलती है 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन चलती है बी स्थान से 8 बजे, जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ, रेलगाड़ी ए जो है वो 8 बजे तक वो आपकी चल चुकी होगी 20 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बचा होगा 90। अब ये ट्रेन भी यहाँ से आ रही है और ये ट्रेन भी यहाँ से आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। डिस्टेंस जाना कितना है, 90। 45 की स्पीड से जाएंगे, 2 घंटे लगेंगे। 8 बजे के 2 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगी, मतलब 10। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। बना हुआ टाइम कैसा लग रहा है इतना?
1:20। देखते हैं। कह रहा है 2 कारें एक्स और वाई क्रम से दोनों स्थानों ए और बी से 9 बजे रवाना होती है। ए तथा बी के बीच में 700 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं दूरी देखूँ वो दे रखी है 700 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से ए चल रही है और यहाँ से बी चल रही है। इसकी चाल 60 मान लें, इसकी भी चाल 60 मान लें स्पीड, क्योंकि स्पीड दे रखी है तो औसत चाल दे रखी है, तो इसका मतलब 60। अब ये चल रही है 9 बजे, ये भी चली है 9 बजे। लिखा है 9 बजे रवाना होती है। कह रहा कार एक्स 10 बजे तक चलती है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कार का नाम एक्स रख दूँ और इसका नाम रख दूँ वाई, तो ये 10 बजे तक चली होगी, तो 1 घंटा चली होगी, मतलब इसने चल दी होगी 60 किलोमीटर। जबकि 11 बजे पुनः दोबारा चलना स्टार्ट करती है। 11 बजे 10 बजे तक चलती है और 11 बजे दोबारा चलना स्टार्ट करती है। अब 11 बजे, अब ये 11 बजे फिर चलना स्टार्ट करेगी। क्लियर? इसका मतलब ये 60 तो चल ही चुकी है, ये 60 चल चुकी है। और क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया है, जबकि बाई कार बिना रुके चलती रहती है। तो बाई कार अगर मैं देखूं 11 बजे तक कितनी चली होगी, तो 2 घंटे चली होगी। तो 2 घंटे चली होगी तो 120 किलोमीटर चली होगी, चल गई होगी 180। अब 700 में से 180 चल गई, तो इनके बीच की दूरी बची 520। अब ये 520 को पकड़ेंगे 60 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। तो इनको टाइम कितना लगेगा? 8×6 48, 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट इनको समय लगेगा। 8 घंटे लगेगा इसको सॉल्व करना। 0 से 0 कट जाएगा। 8 से 1/3 आ रहा है। ऐसे इसको काट लो ना। 8×6 48, ऊपर वाला 2/3 बच रहा है क्या? 8×6 8:20 मिनट। 4 से 1/3 बच रहा है ना। नीचे 120, स्पीड 120 हो जाएगी ना। सॉरी 60 नहीं होगी ना, 120 होगी ना स्पीड। तो स्पीड तो 120 हो जाएगी ना। स्पीड तो दोनों की जुड़ जाएगी ना, बट 120 हो जाएगी स्पीड। डिस्टेंस है 520। 120 की स्पीड से जाएंगे तो लगेंगे 4 घंटे 20 मिनट। 11 बजे में 4 घंटे 20 मिनट जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 3:20 पर। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के आमने सामने से गुजरेंगे, इसका मतलब मिलेंगे। बताओ, सबके आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट टाइप पे आ गए। सेम वही टाइप, मगर क्वेश्चन तो मिलने वाले ही हैं। मिले तो मिले।
हितिक फ़ोन है सुनील भाई का, सुनील भाई का फ़ोन है, बात कर लो, कह रहे क्लास ले। देखो कह रहा है दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 220 किलोमीटर की क्या है, दूरी पर है। कह रहा है ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ए से एक ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये आधे घंटे में 40 किलोमीटर चल चुकी होगी, आधे घंटे में ये आपकी 40 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी बची होगी वो बची होगी, पूरे 220 थी, 40 चल दिया तो यहाँ पे बची होगी 180। अब ये जो 180 किलोमीटर की दूरी है, अब ए भी चलेगा और ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक ये चल रही होगी और ये वाली ट्रेन चल रही होगी यहाँ से, तो 180 किलोमीटर की दूरी चलनी है। और जब एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो स्पीड भी 180 किलोमीटर पर आवर ही होगी। आ जाएगा 1 घंटा। इसका मतलब यहाँ से 1 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में क्या हैं, मिल जाएंगी। तो 40 तो ये चला और ये ए वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर में 40 तो वो चला और 1 घंटे में वो 80 और चला होगा। तो ए से वो कितनी दूरी के बाद मिल जाएगा, 120। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम क्या सोच रहे? मैं ये कहने वाला हूँ कल फिर मिलेंगे आपसे? अभी नहीं, अभी तो अभी यहीं मिलेंगे। कितना आ रहा है? 240। कह रहा है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलना रवाना होती है। तो एक मालगाड़ी है जो यहाँ से रवाना हो रही है दिल्ली से, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसके 2 घंटे के बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। तो ये गाड़ी जो है 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब ये यहाँ पर आ गई है मालगाड़ी। अब इसके बाद दिल्ली से एक गाड़ी चली है और वो गाड़ी जो चली है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड का क्या हो जाता है, अंतर लेते हैं। तो अंतर कितना हो जाएगा, 20 का अंतर है 80, तो 4 घंटे लगेंगे।
अब अगर मैं ये वाली ट्रेन देखूं, क्वेश्चन में बोला गया है दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। अब अगर मैं ये वाली ट्रेन देखूं, ये यहाँ से 4 घंटे में कितना और चल पाएगी, तो ये 1 घंटे में कितना चलती है 40, तो 4 घंटे में कितना चलती होगी 160। तो ये दिल्ली से यहाँ तक की दूरी देखूँ तो कितनी आ रही है 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर की दूरी के बाद एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन को पकड़ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन बना लो क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14:30 पर रवाना होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो यहाँ से एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये चल कितने बजे रही है 14:30 पर। कह रहा है दूसरी राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए उसी दिन 16:30 पर यहाँ से ये ट्रेन चल रही है इधर से, और ये चल रही है 16:30 पर। ये भी दिल्ली से मुंबई चल रही है और ये वाली चल रही है, ये भी दिल्ली से मुंबई के लिए चल रही है। तो इधर से ही चलेंगे, वो नाम में कन्फ्यूज़न होगा इनके, दोनों एक ही तरफ से चलेंगे। दूसरी ट्रेन जो चल रही है वो यहाँ से ही चल रही है और चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने पर चलती है 16:30 पर। क्वेश्चन में पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अगर मैं पहले इसकी बात करूं, ये वाली ट्रेन कितने घंटे चली होगी, ये वाली 2 घंटे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चली होगी, तो चली कितनी होगी 120। जब ये एक दूसरे को पकड़ेंगे, इसका मतलब ये ट्रेन 120 किलोमीटर चल चुकी है। अब जब ये एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो जब ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इनकी चाल के बीच क्या आएगा अंतर कितना लिया जाएगा 20 से भाग करेंगे, इसका मतलब 6 घंटे और भागना पड़ेगा ट्रेन को। अब ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे और भागेगी, तो ये चलेगी 360 और चलेगी। जब ये 360 चलेगी और 120 पहले चल चुकी है, तो दिल्ली से कितने दूरी के बाद आपस में मिलेंगी 480 किलोमीटर के बाद एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगर फिर कभी किसी ने कह दिया ना मुझे टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता,
तो ध्यान रखना, अपने मर्डर का जिम्मेदार बेटा तुम खुद ही हो गए। बराबर देखते हैं। ट्रेन ए जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई से दिल्ली के लिए 6 बजे चलती है। जो ट्रेन ए है 6 बजे चल रही है मुंबई से दिल्ली के लिए। मुंबई से दिल्ली के लिए, ठीक है। 6 बजे चल रही है। और जो ट्रेन बी है इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड जो है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है 9 बजे। 9 बजे ये ट्रेन बी है और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं ये देखूं ए और बी के बीच की जो दूरी हो गई होगी वो हो चुकी होगी 60 किलोमीटर की स्पीड से 3 घंटे में 180। अब कह रहा है सी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। दिल्ली और मुंबई के लिए बीच की दूरी जो है वो दे रखी है आपकी कितनी, 12,60। और एक ट्रेन सी है जो यहाँ से रवाना हो रही है। इन दोनों के बीच में जो स्पीड का अंतर है 30 से लगेंगे 6 घंटे। इसका मतलब ये 180 तो ये चल चुकी है और 6 घंटे में ये अभी 360 और चलेगी। 6 घंटे तो ये अभी 3 घंटे तो यहाँ से चली चुकी है, तो 180 किलोमीटर तो यहाँ तक चली और चलने के 6 घंटे बाद ये ए और बी आपस में मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ से 6 घंटे बाद इसका मतलब 360 किलोमीटर और चलेगी। तो चल चुकी होगी ये 540। अब अगर ये 540 यहाँ तक चली तो 1260 में से 540 घटा दो, कितने बचेगा, 660। और इसने जो 660 गई है, 660 ही बचेगा,
720 बचेगा। नहीं, वो तो मुझे वैसे ही पता चल गया था, गलत बोला इनने। यह आएगा 720। 720 ये गई होगी 6 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 120 किलोमीटर पर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? क्या हुआ? तो ये टाइप आपको ट्रेन आपस में मिलने वाली भी समझ में आ गई होगी। एक क्लास और रह जाएगी इसके टाइप वाइज वाली, कल फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।